जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। हाथरस गैंगरेप हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। वह सीबीआई जो 28 साल बाद बताती है कि बाबरी मस्जिद अपने आप ही गिरी थी, दोषी कोई नहीं। महाराष्ट्र के बीड जिले के सिरसाला थाने के हद में घोड़ाकुंड गांव, इस गांव में मातंग समुदाय के एक युवा पिराजी काले हत्या हुई थी। अपराध दर्ज हुआ लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है। पीड़ित का परिवार बड़े दबाव में है, उनके जीवन सभी के जोखिम में है। आरोपी गिरफ्तार न होने पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। लहूजी क्रांति मोर्चा अभियुक्त को समर्थन देने वाले तंत्र की निंदा कर रहा है। जल्द ही आंदोलन एक भूमिका निभाएगा। 10 अक्टूबर पंजाब बंद का बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा किया गया था समर्थन। इस शटडाउन की पुकार संत समाज ने दी थी, लेकिन इसमें अकाली, बीजेपी, आम आदमी के तथा कथित नेताओं ने अपना राजनीतिक रंग देने का कोई रास्ता नहीं। मुंबई के नज़दीक दीवा शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने वाली अनुसूचित जाति की महिला ऑटो ड्राइवर को शराब की दुकान चलाने वाले पंडितों ने इसलिए पीटा क्योंकि उसकी रिक्शा पर अशोक चक्र अंकित था और वो उनकी शराब की दुकान के सामने ऑटो खड़ी किया करती थी। भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने आर्थिक मदद और एफआईआर लीगल हेल्प करने का दिया भरोसा। आज राष्ट्रीय मूल्यासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र का वर्चुअल राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ। उद्घाटक डॉक्टर मगन ससाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपा। अधिवेशन की अध्यक्षता वामन मेश्राम साहब ने की। सरकार को विद्रोह होने का कोई डर नहीं सता रहा है। सरकार को विद्रोह होने का कोई डर नहीं सता रहा है। उसकी क्या वजह है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जिनको आंदोलन करना है करे। हमें आंदोलन करने वालों का विरोध नहीं करना है। आंदोलन करने के बाद भी चुनाव में तो हम ही चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन हमारे नियंत्रण में है। जब ईवीएम मशीन हमारे नियंत्रण में है तो हम लोग हर प्रकार का घोटाला करके चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए सरकार को इस तरह के कानून बनाकर विद्रोह होने की कोई आशंका नहीं लगती है, बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा हम लोग चुनाव जीत सकते हैं और सत्ता पर नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। अब मैं ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र विफल करने के लिए हमें 2 काम करना बहुत जरूरी है। हमें ब्राह्मणशाही को खत्म करने का काम करना होगा और हमें पूंजीवाद को खत्म करने का काम करना होगा और इसके लिए लेबर लोगों का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। तो 2 बातें ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम केवल
पूंजीवाद के शिकार नहीं हैं लेबर लोग, बल्कि लेबर 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे गए हैं और ये बांटने की वजह से उनका ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो पहले नंबर का कारण इसका ब्राह्मणशाही है, ब्राह्मणवाद है। और दूसरा कारण है पूंजीवाद। तो इनको संगठित होना चाहिए और पूंजीवाद को खत्म करने का काम करना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर बहुत सारे मौलिक अधिकार जो आज गवाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, उसको हासिल नहीं किया जा सकता। एक बात यह। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ट्रेड यूनियन चलाना ही ट्रेड यूनियन का मकसद नहीं होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणवादी लोगों के ट्रेड यूनियन है और उनका मकसद एक ही है ट्रेड यूनियन चलाने का और हमारे लोगों का शोषण करने का। तो हम लोगों को ट्रेड यूनियन चलाना मकसद नहीं है, ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोगों का मकसद होना चाहिए कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण करे, लेबर लोगों की सत्ता देश में लाई जाए और लेबर लोग शासक वर्ग बने भारत का। और लेबर लोग अगर शासक वर्ग बन जाता है तब जाकर के लेबर लोगों के पूर्णता कल्याणकारी कार्य करने वाले कानून और अमल लाए जा सकते हैं, अमल में लाया जा सकता है। ऐसा काम करना होगा और इस काम को करने के लिए ट्रेड यूनियन चलाना होगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। साथियों, समझ नहीं पा रही हूँ इसको बच्ची कहूँ या कलाकार। कला की कोई उम्र नहीं होती है। जिस तरह से इसकी एक्टिंग देख रहे हैं आप, उस तरह की इस बच्ची की उम्र नहीं दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो पता नहीं किसका है, मगर नन्ही कलाकार को सलाम करती हूँ।